गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अवधपुरी में राम तो बाल राम कथा इस भाग में बाल राम कथा किताब के भाग कौन सा अवधपुरी में राम, इस भाग में हम क्या देख रहे थे। राजा दशरथ महाराज के गांव में मतलब नगर अयोध्या में क्या हुआ था, बहुत एक खुशी का समय चल रहा था। तो नगर के सभी लोग मिलकर, ठीक है, महाराज सभी लोगों ने मिलकर क्या कर रहे थे, राजकुमारों के मतलब दशरथ महाराज के 4 पुत्र, उनके विवाह की तैयारी चल रहा था। तो उसी समय उधर क्या हुआ, विश्वामित्र ने आकर ज्येष्ठ पुत्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगते हैं उन्होंने। क्यों? वो वह विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ पूरा होने के लिए कुछ ही समय था, लेकिन 2 राक्षस क्या कर रहे उधर, तो बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने राम को ले जाने के लिए विनती करते हैं, किससे? दशरथ महाराज से। तो उधर दशरथ महाराज यह विषय सुनते ही घबरा कर वे क्या होते हैं, 2 बार बेहोश होकर गिरते हैं। तो यहाँ तक हम बच्चों पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए तो आगे क्या होता है, राम विश्वामित्र के साथ जाता है या नहीं, दशरथ महाराज राम को भेजता है या नहीं, यह सब विषय हम देखेंगे। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, 1-2 पंक्ति पीछे से लो बच्चों। होश आया तो डर ने उन्हें फिर झकड़ लिया, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़ रहे। तो क्या हो गया, राजा पहली बार बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो उस समय उसकी व्यवस्था हो गई, पालन पोषण होने के बाद फिर उनकी बेहोशी टूटी। होश से ऊपर उठते ही फिर वह डर, मन के वह डर फिर उसे क्या किया, मूर्छित मतलब फिर बेहोश होकर उन्होंने गिर पड़ा, है ना। तो राजमहल का मतलब पैलेस का पूरा वातावरण कैसा था, शून्य है, पूरा निशब्द, ठीक है, निशब्द में पड़ गया था। देखो आगे क्या होता है, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो राजा की यह हालत देखकर राजा ने राम को भेजने के लिए इनकार कर रहा है, इस तरह सोचकर विश्वामित्र को बहुत क्या हुआ, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರು ರಾಮನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ, ಅವರ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ। ಹಾಗೆ दरबार सशंकित था। सशंकित मतलब भयभीत। दरबार पूरा सशंकित मतलब भयभीत। तो दरबार में क्या हुआ था, पूरा वातावरण भय से मतलब दरबार में भय का वातावरण छा गया। ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜಮಹಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು। सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से, आशंका मतलब डाउट बोलते हैं ना, वही, किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह पूरा दरबार मतलब महल भयभीत से छा गया था। क्यों ऐसा हुआ है, यह किसी एक अनिष्ट के रूप में हुआ है। क्यों हुआ है, कोई भी समझ नहीं पा रहे। अनिष्ट मतलब अशुभ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಶುಭ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಮನೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। कोई समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। महर्षि मतलब विश्वामित्र और महाराज दोनों के बीच में संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था, ठीक है। वह विचार सुनते ही उन्होंने, महाराज उधर बेहोश होकर गिर पड़े, फिर उसके बारे में संवाद करने में कुछ विषय नहीं है, इस तरह सोचकर पूरा निशब्द था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। फिर उधर कौन उपस्थित हुए, वशिष्ठ मतलब वशिष्ठ मुनि। पहले जब दशरथ महाराज को संतान नहीं थे, तो
पहले उन्होंने उस समय उसके बारे में या उससे बाहर आने के लिए वशिष्ठ मुनि से जाकर मिले थे, है ना। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने क्या किए थे, उसे एक यज्ञ करने के लिए आदेश दिए थे। तो उसी के अनुसार जब उन्होंने करते हैं तो उस समय उसमें वो सफल हुए। तो उनका इच्छा क्या था, वो उसमें उन्होंने सफलता पा गए। तो अब भी क्या हुआ उधर, वही वशिष्ठ मुनि आकर क्या करते हैं, दशरथ महाराज के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, बेहोश होकर गिर पड़े, ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೌದ್ರಿ। ಆಗ ಅವರ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ, ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ. स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की। दशरथ महाराज अपने आप को संभालते हुए तन्नನ್ನು ತಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, महर्षि से विनती की। क्या विनती करते हैं, महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। देख लो, वो महर्षि से मतलब महर्षि विश्वामित्र से विनती कर, रिक्वेस्ट, क्या विनती करता है, देख लो इधर। महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। तो अभी उन्होंने मतलब उसका उम्र अभी उम्र से उन्होंने अभी बड़ा नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ 16 वर्ष का भी 16 वर्ष से भी अभी कम है उन्होंने। इसका मतलब उसे अभी 16 वर्ष पूरा नहीं हुए हैं, समझ में आ रहे ना। मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, ನನ್ನ ರಾಮ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ 16 ವರ್ಷ ಸಹ ತುಂಬಿಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷದವನು ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ। अभी वो छोटा है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, ಅಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅವನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ। कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी है, मायावी मतलब हाथ ना आने वाला, माया बोलो कहते, हाँ मायावी मतलब हाथ न आने वाला, ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದು, ಮಾಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯಬ हो जाना, ಮಾಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ। राक्षस मायावी है, वह उनका चल कपट कैसे समझेगा, चल कपट मतलब धोखेबाजी, समझ में रहे ना। धोखेबाजी करना मतलब ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು। ರಾಮ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದಂತ ಒಂದು ವರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು। ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಒಂದು ಮೋಸವನ್ನ ರಾಮ ಹೇಗೆ ಅರಿಯುವನು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ। देखो वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी है, वह उनका चल कपट कैसे समझेगा, चल कपट मतलब धोखेबाज, ठीक है। चल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा, ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ವಧೆ ಮಾಡುವನು, ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯುವನು। इससे आप तो यही होगा कि इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाओ। तो उन्होंने विनती करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं, राम को नहीं, कृपया आप क्या करो, मेरी सेना को ले जाओ, ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು। सेना को ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं, सेना के साथ मैं भी आता हूं, स्वयं मैं भी क्या करता हूं, सेना के साथ और आपके साथ मैं भी चलता हूं। हम क्या करेंगे, जाके उधर राक्षसों से युद्ध करेंगे, लेकिन राम को आप छोड़ दो, ರಾಮ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ। ಆದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देखो यह दशरथ महाराज की बातें सुनकर उन्हें वापस कुछ भी नहीं बोले। कौन, विश्वामित्र जी। देखो इधर, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दशरथ महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र वापस उसे प्रतिक्रिया मतलब
तो राजा की बात सुनकर उन्होंने वापस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चुपचाप वो खड़े हो गए। उन्होंने क्रोधित थे, विश्वामित्र बहुत क्रोधित थे, गुस्से में थे उन्होंने, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾವುದೇ प्रतिक्रिया ನೀಡಲಿಲ್ಲ. उन्हें अपने यत्न के नियम याद थे, सिर्फ उन्होंने अपने यत्न के बारे में सोच रहे थे. ठीक है, क्रोध करने से यत्न खंडित हो जाता है, देख लो उधर. तो ऐसा एक यत्न करते समय हम क्रोध न दिखाना. ठीक है, ऐसा हम किए तो क्या होता है, नियम भंग हो जाता है. ठीक है, नियम हम वो नियम टूट जाता है. तो इसलिए उस यत्न के बारे में उन्होंने सोच रहे थे, इसलिए अपने क्रोध को उन्होंने संभाल रहे थे. क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता. अनुष्ठान मतलब आचरण, आचरण करना. तो आप क्या कर रहे हैं, वह यत्न पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. कौन? विश्वामित्र जी, है ना. तो इस तरह हम इस समय में क्रोध दिखाए तो, या मैं क्रोधित हुआ तो वह आचरण मतलब क्या, वो उन्होंने आचरण कर रहे इसका, यज्ञ का, है ना, वह आचरण क्या होता है, अपूर्ण हो जाता है. अधूरा मतलब अपूर्ण. मैं क्रोध कर लिया तो, ठीक है, वह यज्ञ का नियम भी टूट जाता है और वह यज्ञ अपूर्ण हो जाता है. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಸಹ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ, ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है. मैं राम के बिना नहीं रह सकता. देखो महामुनि कौन कहते हैं, दशरथ महाराज, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि. एक पल भी नहीं, पल मतलब एक क्षण, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ನಾನು ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಯರೇ. ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಸಹ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನೂ सह. आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले. राम को छोड़कर आपको क्या चाहिए वो मुझसे आप ले लो या मांग लो, राम के अलावा. ठीक है, उसे मत ले जाइए. ರಾಮನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ರಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? दशरथ महाराज. मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं. वह मेरी बुढ़ापे की संतान है. बुढ़ापे मतलब गिरावट की उम्र. ಗಿರಾವಟ್ ಕಿ ಉಮ್ರ. ಗಿರಾವಟ್ ಕಿ ಉಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿರೋ ಹಾಗೆ, ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಹೌದ್ರಿ, ಅವರು ಬಹಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರ, ನನ್ನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಮ. वह मेरी बुढ़ापे की संतान है. संतान मतलब बच्चा. वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ. बहुत दिनों के बाद, ठीक है, बहुत दिनों के बाद वह मेरा पुत्र, मुझे वह पुत्र के रूप में मिला है, तो इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ. महामुनि, राम के अलावा आप क्या करो, मुझसे कुछ भी ले जाओ, मैं देता हूँ, लेकिन राम को मुझसे आप अलग मत करो. इस तरह वो महामुनि के पास मतलब विश्वामित्र के पास उन्होंने क्या करता है, विनती करता है. बाद में महर्षि का क्रोध भभक उठा. भभकना मतलब गुस्सा आ जा. भभक मतलब क्रोध भभकना. गुस्सा बढ़ जाता.
ಗುಸ್ಸಾ ಬಡಿದ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। देखो वे सभी दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो और क्या है आगे का भाग हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों इधर क्या होता है, जब ऋषि मुनि मतलब महर्षि विश्वामित्र जब राम को मांगते हैं उस समय उसका पूरा क्रिया बंद हो जाते हैं। किसके? महाराज दशरथ महाराज के। तो इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, बहुत करुणा की भाव से उन्होंने क्या करते हैं, विश्वामित्र के पास विनती करते हैं, महामुनि आप मुझसे कुछ भी ले लो लेकिन राम को छोड़ दो। राम के अलावा मैं नहीं रह सकता। राम के बदले में स्वयं मैं आकर क्या करता हूँ, राक्षस के साथ युद्ध करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप राम और मुझसे राम को अलग मत करो। इस तरह विनती करते हैं। तो उसके बाद विनती करने के बाद वह बात सुनते ही क्या होता है, महर्षि का गुस्सा और बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो उससे आगे क्या होता है, तो राम विश्वामित्र के साथ जाता है या नहीं, राम को महाराजा दशरथ महाराजा विश्वामित्र के साथ जाने के लिए उसे अवसर देता है या नहीं, तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।